आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बचे हुए जो टाइप्स हैं, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने का चांस है, उन्हें डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में आपने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। हमने देखा कि वहाँ पर हम कम से कम टाइम में और बिना किसी फॉर्मूला की हेल्प से उन क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट 3 मिस किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 4 कंपाउंड इंटरेस्ट में हम टाइप जो बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनका चांस है कि वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। टाइप 3, इसमें हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट तो फाइंड करना होगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 2 डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी फॉर 2 डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले तो समझिएगा कि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में आप सोल्व कर पाएंगे। मैं जो ट्रिक बताऊंगा आपको, जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे बहुत कम टाइम में आप इनको सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ ₹9,375 in 2 years. If the rate of interest for the first year is 2% and for the second year is 4%. तो हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और किस सम पर 9,375 पर फॉर 2 ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है और सेकंड ईयर के लिए 4%। हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए 570, बी है 670, सी है 770 एंड डी वन इज 760। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे इसको सोल्व करने के लिए वो हमने पार्ट 3 में भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो आप यहाँ पर क्लिक करके पहले उसे देख लें, क्योंकि आपको अगर अभी देखेंगे तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो आपको पार्ट 3 देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। 2 डिफरेंट टाइम पीरियड है हमारे पास में, एक 1 ईयर की बात कर रहा है, ये एक सेकेंड ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है तो उसके लिए परसेंटेज क्या लग रही है 2%, और सेकेंड ईयर के लिए लग रही है 4%। तो जो इफेक्टिव परसेंटेज हम फाइंड करते हैं उसी से हम इफेक्टिव परसेंटेज फाइंड करेंगे इन दोनों वैल्यूज के लिए। क्या हो जाएगा देखिए, 2 + 4 + 4 × 2 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज वैल्यू आएगी। देखिए क्या आ जाएगा, 6 + 0.08, यही परसेंटेज वैल्यू आएगी इफेक्टिव परसेंटेज। इससे हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 6.08% ऑफ कितना 9,375। सोल्व करते हैं इसको, 6.08 डिवाइड बाय 100 इंटू 9,375। डेसिमल को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे डिवाइड में। ठीक है, तो इसको हमें अब सोल्व करना है। 608 को हमें 9,375 से इंटू करना है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा इजी कर लिया जाए। देखिए 608 कितना हो जाएगा, 600 + 8, इसको इंटू करना है 9,375 से और डिवाइड कर देंगे फिर 10,000 से। ठीक है, इंटू करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 6 × 5 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 × 7 कितना होता है 42, 42 + 3 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, 6 × 3 18, 18 + 4 22, 2 कैरी फॉरवर्ड, 6 × 9 54, 54 + 2 56, और ये 2 जीरो लगा देते हैं। अब इंटू करना है 8 से, क्या हो जाएगा, 5 × 8 40, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 × 7 कितना होता है 56, + 4 60, 6 कैरी फॉरवर्ड, 8 × 3 24, 24 + 6 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 8 × 9 72, 72 + 3 75। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, इसको डिवाइड करना है 10,000 से। अब देखिए इसको ऐड करते हैं तो आगे की वैल्यूज पे ध्यान दीजिए। 5,625 में हमें 75 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 5,700, और ये 000 हैं जो, डिवाइड बाय 10,000। 40 से 40 कैंसिल, कितना आ जाएगा 570। 570 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो यही राइट है। तो फ्रेंड्स, आपका सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। उसके बाद में मैंने जो ट्रिक बताई आप उसको यूज करके कम से कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टाइप 3 से। देखिए क्या दिया हुआ है, अ सम इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर
compounded at 5%, 10% and 20% respectively in 3 years. If the sum amounts to rupees 16,632, then find the sum. तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कोई सम था जो इन्वेस्ट किया गया है 3 ईयर के लिए और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी 5%, 10% और 20% रेस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए 5% लगी, सेकेंड ईयर के लिए 10% लगी और थर्ड ईयर के लिए 20% लगी, तीनों ईयर में. तो इफ़ द सम अमाउंट्स टू रुपीज़ 16,632, यानी कि जो अमाउंट है वो ये हो गया 16,632 हो गया. अमाउंट्स का मतलब है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम कितना है 16,632. हमें फाइंड करना है वो सम, यानी कि हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है. ऑप्शन दिए गए हैं ए 11,000, बी 12,000, सी 9,000 एंड डी 15,000. तो देखिए किस तरह से सोल्व होगा. हमें 3 डिफरेंट परसेंटेज दे रखी हैं, कितनी 5%, 10% और 20%. तो पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 20 से कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर ऐसा करें कि 10 और 20 को कैलकुलेट कर लें, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसे 5 से कैलकुलेट कर लेंगे. कुछ भी आप कर सकते हैं. हम 10 और 20 लेते हैं. कितना हो जाएगा देखिए 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा 30 प्लस इधर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 32%. अब इस 32% को हमें इससे कैलकुलेट करना है. देखिए क्या होगा 32 प्लस 5 प्लस 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 100% कितना आ जाएगा 32 प्लस 5 37 और 32 को इससे इंटू करेंगे. देखिए कितना आएगा 5 इंटू 2 10, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 160 आएगा. तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6, यानी कि कितना आएगा 38.6%. तो ये आपकी इफेक्टिव परसेंटेज आ गई. अब इससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें यह कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया नहीं है. प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हमें दिया गया है अमाउंट. तो देखिए अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है. तो प्रिंसिपल को हमेशा परसेंटेज वैल्यू में हमेशा हमें 100% मानना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा. इंटरेस्ट क्या होगा प्रिंसिपल का 38.6%, तो अमाउंट होगा वो क्या होगा 100 प्लस 38.6, यानी कि 138.6% ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है, प्रिंसिपल जो भी रहा होगा, जो भी इन्वेस्ट किया वो. तो अमाउंट की वैल्यू देखिए हमें दी गई है, तो एक्चुअल में हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 138.6 ऑफ पी इक्वल्स टू, प्रिंसिपल को हम पी मान रहे हैं, इक्वल्स टू अमाउंट. अमाउंट हमें दी गई है 16,632. तो देखिए सोल्व करने पर क्या आ जाएगा 138.6 डिवाइड बाय 100 इंटू पी इक्वल्स टू 16,632. अब हमें पी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 16,632 इंटू 100 डिवाइड बाय 138.6. डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10 इंटू में हो जाएगा. अब देखिए ऑप्शंस में देखिए हमें कंप्लीट वैल्यू दी गई है, पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं है, तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा. अब डिवाइड किससे होगा, देखिए लास्ट में 6 है यहाँ पर जिससे डिवाइड होना है, ऊपर 2 आना चाहिए. तो 6 को किससे इंटू करें हम 2 या फिर 7 से इंटू करें. अब सिर्फ 2 से इंटू करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, इतनी बड़ी वैल्यू आ नहीं सकती, तो हमें 12 से इंटू करना पड़ेगा या फिर 17 से. अब देखिए आप ऑप्शंस में 17 तो आपको दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है 12, और भी ऑप्शन बी में. तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो 12,000 होगा. तो इस तरह के जो छोटे छोटे लॉजिक है आपको लगाने होंगे अपने टाइम को सेव करने के लिए. आप जितना कम टाइम लगाएंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व होंगे और आपका जो स्कोर है उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा. तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ेगी. तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा 12 टाइम और 12,000 आ जाएगा. तो जो ऑप्शन भी है हमारा राइट आंसर है. फ्रेंड्स आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब गुरु नाम से, आप वहां पर अपना डाउट लिखें और 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप 4. तो इसमें मैंने उन क्वेश्चंस को शामिल किया है जिनमें आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा कुछ कंडीशंस के साथ में, और उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना होगा. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो काफ़ी अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹40,000 एट द एंड ऑफ 3 years इज ₹12,000. व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन द सेम अमाउंट
एट दी सेम रेट इन द सेम पीरियड। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 12,000, किस पर 40,000 पर अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट लगा जो 12,000 हो चुका था। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है उसी से अमाउंट पर, सेम अमाउंट पर, जो अमाउंट हमें दी गई है 40,000 सेम रेट पर, वो रेट हमें नहीं दी गई है, वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, और सेम पीरियड पर, यानी कि 3 ईयर का टाइम दिया गया था। तो 3 ईयर के लिए हमें 40,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसी रेट से जिस रेट से ये सिंपल इंटरेस्ट आया। ऑप्शन दिए गए हैं ए 18,765, बी 15,350, सी 21,555, डी 13,240 एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। अगर इनमें से कोई भी सही नहीं हुआ तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे पहले तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से फाइंड होगी, देखिए ये 12,000 40,000 का जितना भी परसेंट होगा वही तो 3 ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, है ना। जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो कितनी होगी 12,000 जितना भी 40,000 का परसेंट में वैल्यू है। तो उस परसेंटेज वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100। तो हमें 3 ईयर के लिए इफेक्टिव परसेंटेज मिल जाएगी। देखिए क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर भी 20 से 20 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 30%। तो ये जो 30% है ये हमें 3 ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली है। तो 1 ईयर की अगर मैं बात करूँ, 1 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 30 डिवाइड बाय 3, यानी कि 10% पर एनम। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए यूज करेंगे 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने फाइंड कर ली, अमाउंट भी हमारे पास है और टाइम पीरियड भी हमें पता है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए 10% लगी, टाइम पीरियड 3 ईयर है तो फर्स्ट ईयर के लिए 10% लगी, सेकंड ईयर के लिए भी 10% लगी और थर्ड ईयर के लिए भी 10% लगी। तो हम इसकी जो इफेक्टिव परसेंटेज होगी कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए वो फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100%, क्या आ जाएगा 21। 10 प्लस 10 20 प्लस 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, तो 21%। अब इस वैल्यू को इससे काउंट कर लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा 10 प्लस 21 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 21 प्लस 10 31 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.1। तो जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 33.1%। तो 3 ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, देखिए 33.1% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 40,000। सोल्व कर लेते हैं इसे, कितना आ जाएगा 33.1 डिवाइड बाय 100 इंटू 40,000। 20 से 20 कैंसिल, डेसिमल हटेगा, डिवाइड में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल। तो हमें 331 को 40 से इंटू करना पड़ेगा, 0 आ जाएगा, 4 इंटू 1 40। अब देखिए यहाँ पर हमारी 2 वैल्यूज आई हैं, तो ऑप्शंस में देखिए लास्ट 2 डिजिट किसमें सेम है, ऑप्शन डी में। तो हमारा जो आंसर होगा वो पॉसिबल है कि ये ऑप्शन डी हो, क्योंकि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो सकता है क्योंकि हमने पूरा सोल्व नहीं किया। लेकिन हमें टाइम बचाना है, इतना सा रिस्क हम ले सकते हैं। हम इस वीडियो में यही देख रहे हैं कि हम कम से कम टाइम क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा सोल्व कर सकते हैं, नहीं टाइम है तो आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, इतना सा रिस्क आप ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इसको पूरा सोल्व कर लीजिए। देखिए 4 इंटू 1 4 आ चुका, 4 इंटू 3 कितना 12 और 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 इंटू 4 12 प्लस 1 13, तो 13,240 हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइप 4 से। अ मैन गेट्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1000 ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम in 4 years. What compound interest will be मैन गेट
ऑन ट्वाइस द प्रिंसिपल इन 2 years एट द सेम रेट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो इसको भी काफ़ी अच्छे से समझिएगा। देखिएगा कि दिया हुआ क्या है, कौन सी वैल्यूज हमें दी गई है और हमसे पूछा क्या गया है, किन वैल्यूज पर पूछा गया है। तो एक मैन ने को मिला है सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपीज़ ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल, यानी कि हमें प्रिंसिपल नहीं दिया गया है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है, वो मिला है 5% पर एनम के हिसाब से 4 ईयर टाइम पीरियड के लिए। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है कब, जब प्रिंसिपल दुगना होगा और टाइम हमें दिया गया है 2 ईयर, और जो रेट होगी वो कितनी होगी 5% पर एनम। सेम रेट पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, लेकिन प्रिंसिपल दुगना करना है और टाइम आधा करना है। सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर पर काउंट हुआ था, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर पर काउंट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए 1050, बी दिया गया है 1005, सी 11,025, डी 10,125 एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल फाइंड करना होगा। प्रिंसिपल क्या होगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट 1000 दिया हुआ है, कब मिला ये 5% पर एनम के हिसाब से 4 ईयर टाइम पीरियड के लिए। तो जो 4 ईयर की इफेक्टिव परसेंटेज होगी सिंपल इंटरेस्ट पर वो क्या होगी 5 इंटू 4, क्योंकि जो इंटरेस्ट लगता है वो सेम प्रिंसिपल पर लगता है और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 यानी कि 20%। 20% किसका, प्रिंसिपल का, कितना है 1000, तो हम लिख सकते हैं 20% ऑफ पी यानी कि प्रिंसिपल कितना है 1000। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, देखिए 1000, ये कितना हो जाएगा 20/100, तो 100 इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, डिवाइड बाय 20। सोल्व कर लेते हैं इसे, कितना आ जाएगा 5000। तो प्रिंसिपल हमें मिल चुका है जिस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन दी गई है कि प्रिंसिपल होगा वो ट्वाइस होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जिस पर कैलकुलेट हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल दुगना हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा 5000 इंटू 2 यानी कि 10,000। ठीक है, और जो टाइम है वो कितना है 2 ईयर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी वो 5% पर एनम से लगेगी। तो जो इफेक्टिव परसेंटेज होगी वो क्या होगी, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई फर्स्ट ईयर के लिए 5% लगी, सेकेंड ईयर के लिए भी 5% लगी। कैलकुलेट करने के बाद में इफेक्टिव परसेंटेज आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी 5 + 5, 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100%, कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 10.25%। तो इससे कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 10.25% ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 10,000। सोल्व कर लेते हैं इसको, 10.25 डिवाइड बाय 100 इंटू 10,000। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे इंटू करना है तो कितना आ जाएगा 1025। भाई 20 से इंटू करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, कितना आ जाएगा 1025। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, 1025 कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो नन ऑफ दिस हमारा राइट आंसर है। टाइप 4 से एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, दी सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन अ सम ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल इज ₹6,500 इन 8 years एट द रेट ऑफ 13% पर ईयर। What would be the compound interest occurred on that principal at the rate of 8% per year in 2 years? तो प्रिंसिपल हमें दिया गया है 6,500 जो कि 8 years में लगा और 13% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी प्रिंसिपल पर। तो हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है उसी प्रिंसिपल पर जिस प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट लगा और 6,500 हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% लगेगी कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए, और टाइम जो होगा वो होगा 2 ईयर। ऑप्शन है हमारे ए 1040, बी 1020, सी 1060 एंड डी 1200। लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होगा, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वही सेम टू सेम। तो जो 6,500 है वो कितना परसेंट है प्रिंसिपल का, 8 इंटू 13। भाई 8 ईयर में 13% पर ईयर के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी, तो जो इफेक्टिव परसेंटेज होगी 8 ईयर के लिए कितनी हो जाएगी 13 इंटू 8 यानी कि 104% ऑफ प्रिंसिपल।
वो कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6500। तो जो यहाँ से प्रिंसिपल आएगा वो क्या आ जाएगा 6500 इंटू 100 डिवाइड बाई 104। तो देखिए किससे कैंसिल आउट हो सकते हैं, 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना टाइम जाएगा 500, और ये 13 से 8 टाइम। 4 से डिवाइड होगा 25 टाइम, ये कितने टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम। 500 डिवाइड हो जाएगा इससे 250 आ जाएगा। तो इसको हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर कितना 625 और एक ज़ीरो। तो जो वैल्यू आएगी प्रिंसिपल की वो क्या आ जाएगी 6250। प्रिंसिपल हम फाइंड कर चुके हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी गई है, टाइम हमें दिया गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इफेक्टिव परसेंटेज क्या हो जाएगी 8% फर्स्ट ईयर के लिए, 8% सेकेंड ईयर के लिए जो कैलकुलेट करेंगे हम, इफेक्टिव परसेंटेज क्या हो जाएगी 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा 16.64%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 16.64% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 6250। सोल्व कर लेते हैं इसे, 16.64 डिवाइड बाय 100 इंटू 6250। ठीक है, अब इस डेसिमल को हम हटाते हैं तो नीचे 100 इंटू में हो जाएगा। देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम 416 टाइम, और ये 25 टाइम। 4 से ये फिर से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स 104 टाइम, और 4 से डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम। अब देखिए 25 इंटू 25 कितना हो जाता है 625, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 10 टाइम। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 1040। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 1040। तो ऑप्शन कौन सा है सही, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितने कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हमने कितना इजी वे में सोल्व कर दिया। पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मैंने जो ट्रिक्स बताई आपको उससे काफ़ी कम टाइम में आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। जितना कम टाइम आप एक क्वेश्चंस को सोल्व करने में लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे और अपना स्कोर उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा पाएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो ये क्वेश्चन भी आपको सिर्फ 2 स्टेप में सोल्व हो जाता है। एक स्टेप में तो ये वाली जिसमें आप प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं, और दूसरी स्टेप में कंपाउंड इंटरेस्ट। इफेक्टिव परसेंटेज की आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ध्यान रहने लग जाएगी। जैसे 8% के लिए 2 ईयर का 16.64 होता है, 10% के लिए 2 ईयर का 21% होता है, 5% के लिए 2 ईयर का 10.25% होता है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ध्यान में रहने लग जाएगा, और आप डायरेक्ट स्टेप लिख के अपने आंसर को ला सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और कमेंट आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप 5। इस टाइप में मैंने उन क्वेश्चंस को शामिल किया है जिसमें हमें 2 डिफरेंस अमाउंट दी जाएंगी, और हमसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी वो पूछी जाएगी, या फिर हमसे पूछ सकता है कि प्रिंसिपल क्या था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जनरली आपको एग्जाम में देखने को भी मिले हैं और आगे देखने को भी मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अ सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज़ 12,960 इन 2 ईयर एंड रुपीज़ 13,176 इन 3 ईयर्स। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक सर्टेन सम था जो अमाउंट्स में तब्दील हो गया, और कितना हो गया 12,960 2 साल में, और 13,176 3 साल में। हमें फाइंड करनी है वो रेट परसेंट जिससे ये इन अमाउंट्स में तब्दील हुए। तो ऑप्शन है हमारे, ए दिया हुआ है 1 with 1/3%, 2 जो बी ऑप्शन है वो है 2 with 1/3%, सी ऑप्शन है 1 with 2/3%, डी ऑप्शन है 2 with 2/3%, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई सा भी नहीं हुआ तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यही हमारा राइट आंसर होगा। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स फॉर्मूला से करते हैं और अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त बेकार करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आंसर तो आपका आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त बेकार हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही सीख रहे हैं कि हम कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करें। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाए। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, इनिशियल वैल्यू है 12,960 और फाइनल वैल्यू है 13,176। तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है वो किस तरह से निकलेगी, फाइनल वैल्यू में से हम इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इनिशियल वैल्यू से, और इंटू कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
ठीक है। तो क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू क्या है 13,176 माइनस 12,960 डिवाइड बाय 12,960 इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे अब। तो देखिए क्या हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आएगी 216 और ये 20 को हम इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21,600 और नीचे कितना है 12,960। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू क्या है 16 से डिवाइड हो जाएगा। 16 से ये कितने टाइम डिवाइड होगा 81 टाइम, और ये 16 से डिवाइड होगा कितने टाइम डिवाइड होगा 135। ठीक है, और ये 9 से डिवाइड हो सकता है, देखिए 9 से 9 टाइम डिवाइड होगा और ये 15 टाइम, 15 इंटू 9 135 होता है। ठीक है, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 से डिवाइड होने के बाद में ऊपर तो 5 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं फ्रैक्शन के हिसाब से, कितना आ जाएगा 1 2/3। ठीक है, 1 2/3% जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो क्या होगी 1 with 2/3%। तो 1 2/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए एक कंडीशन है इम्पोर्टेंट, आपको इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। जब भी आपको टाइम का जो गैप है वो 1 ईयर दिया होगा तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर का गैप अगर दिया हुआ होगा दोनों अमाउंट्स के बीच में तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करें। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करें, आप करें 1 + r/100 और जो टाइम पीरियड का गैप है जैसे T2 माइनस T1, अगर टाइम पीरियड ये T2 माने इसको T1 माने तो उन दोनों का गैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A2 डिवाइड बाय A1। तो अगर ये 1 ईयर का गैप ना दिया जाए तो आप क्या करें, इस तरह से इसे सोल्व करें। ये भी इजी मेथड है, हमने और ज़्यादा इजी करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ कर लिया। इसको इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज को डायरेक्ट आंसर ला दिया। कितना आ गया 1 with 2/3%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइप 5 से। अ सम अमाउंट्स टू ₹2,916 इन 2 ईयर एंड ₹3,149.28 इन 3 ईयर एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, द सम इज। तो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, 2 अमाउंट्स दी गई हैं हमें। अमाउंट 1 $2,916 जो कि 2 ईयर में हुई है और 3,149.28 जो कि 3 ईयर में हुई है, और हमसे पूछा गया है कि वो सम क्या है, यानी कि हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। और प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करने का हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो ट्रिक देखी है वो क्या थी कि हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है फाइनल वैल्यू में से, यानी कि 3149.28 में से किसको माइनस करना है, इनिशियल वैल्यू को 2916 डिवाइड बाय 2916 इंटू 100 और परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसको यूज़ किया है क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 ईयर का गैप है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे हम तब क्या आ जाएगा, इसको माइनस करते हैं हम, क्या आ जाएगा 233.28। ठीक है, और डिवाइड बाय 2916 इंटू 100। इसको सोल्व करते हैं तो 100 इससे इंटू होगा, कितना हो जाएगा 23328, यानी कि 23,328 डिवाइड बाय 2,916। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 18 से इसको डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाएगा ये 1296, और इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम जाएगा 162। ठीक है, अब इसको ये फिर से हम 18 से डिवाइड कर सकते हैं, इनमें वापस से डिवाइड हो सकता है। 18 से ये डिवाइड होगा 72 टाइम्स और 18 से ये डिवाइड होगा 9 टाइम्स। 72 डिवाइड बाय 9 कितना आ जाएगा 8%। तो जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आई वो कितनी आ गई 8%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें मिल चुकी, ये क्या है 1 ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, और हमें अमाउंट दिया गया है 2 ईयर के लिए। तो क्यों ना 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज फाइंड कर लें और उससे अमाउंट की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो 2 ईयर के लिए जो इफेक्टिव परसेंटेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 8%, और 8% को हम कैलकुलेट कर लेंगे जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चंस में कैलकुलेट किया है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 16.64%, इसको कैलकुलेट करने के बाद में आएगा। ये
कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज है, अमाउंट की परसेंटेज क्या हो जाएगी, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम होता है। तो प्रिंसिपल को हमें परसेंटेज में 100% मानना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 16.64, तो टोटल कितना हो जाएगा 116.64%। तो देखिए अमाउंट क्या है 116.64% ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। कितना दिया हुआ है अमाउंट 2 ईयर के लिए 2916। सोल्व कर लेते हैं इसको। प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 2916 इंटू 100 डिवाइड बाय 116.64 होगा। अब देखिए डेसिमल हम हटा देंगे तो ऊपर 100 इंटू में हो जाएगा। अब देखिए 18 से ये डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम चला जाएगा ये 6 4 8, और 18 से ये डिवाइड होगा 162, फिर से 18 से डिवाइड हो सकता है ये कितने टाइम जाएगा 36, और ये जाएगा 9 टाइम। ठीक है, अब 9 से ये डिवाइड हो सकता है, 9 इंटू 4 कितना होता है 36, और 4 से डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम। तो जो सोल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा 2500। तो जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 2500। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है दी ट्यूब गुरु। आप वहां पर जाकर अपने डाउट को लिखें और 24 हावर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, एट व्हाट परसेंट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू इट्स 27 टाइम्स इन 3 ईयर्स। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या होगी जिससे कोई वैल्यू अपने से 27 गुना हो गई 3 ईयर में। यानी कि कोई वैल्यू मान लीजिए 100 थी और वो 2700 हो गई 3 ईयर में। तो बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को रॉन्ग करके आते हैं क्योंकि वो इस तरह से लिख के इनके बीच का डिफरेंस निकाल के और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, ये वाली चीज़ें हम सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं, यहाँ पर बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए जो भी वैल्यू दी गई है कि इतने टाइम्स हो गई, तो टाइम के हिसाब से उसे देखिए 3 ईयर का है तो उस वैल्यू को आप क्यूब में बदल कर देखिए कि ये किसकी वैल्यू हो सकती है, किसका क्यूब हो सकता है 27, किसका क्यूब हो सकता है 27, 3 का क्यूब हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है बेस वैल्यू है उसको हमें किसके इक्वल करना है 1 प्लस R/100 के इक्वल कर देना है सिंपली। और अगर हमसे कहा जाता है कि कोई वैल्यू अपने से 16 गुनी हो गई है 2 ईयर के टाइम पीरियड में, तो हम इस वैल्यू का स्क्वायर देखते हैं कि ये किस वैल्यू का स्क्वायर है। तो ये किस वैल्यू का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी होती है वो किस तरह से निकालते हैं 1 प्लस R/100 इक्वल्स टू 4। इस कंडीशन में यहाँ पर हमें 3 ईयर टाइम दिया गया है और 27 टाइम्स वो वैल्यू हो गई है। तो 27 टाइम्स किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर हमने 1 प्लस R/100 को 3 के इक्वल कर दिया। सिंपली आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको ये ट्रिक यूज करनी है, डायरेक्ट आप इजी वे में अपना आंसर पा सकते हैं। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगी, देखिए R/100 क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी कि इक्वल्स टू R क्या हो जाएगा 200%। 200% से वो वैल्यू अपने से 27 टाइम्स हो गई 3 ईयर में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,26,800. It increases by 15% in the first year and decreases by 20% in the second year. What is the population of the town at the end of 2 year? इस तरह के क्वेश्चंस को जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में ही लिया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्या कहा गया है, पॉपुलेशन है किसी टाउन की वो कितनी थी 1,26,800, वो इंक्रीज हुई 15% से फर्स्ट ईयर में और डिक्रीज हुई 20% से सेकेंड ईयर में। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यानी कि इंक्रीज होने के बाद में और डिक्रीज होने के बाद में जो पॉपुलेशन रही होगी उस टाउन की वो क्या रही होगी। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए 1,74,984, बी 1,35,996, सी 1,16,656, डी 1,45,820 एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अगर आपको
जल्दी से जल्दी करना है, बहुत कम टाइम में सोल्व करना है, तो आपको इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेट करके देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैल्यूज पहले इस पर कैलकुलेट हो रही है तो हम इसको मान सकते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है, और जो ये परसेंटेज वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो हम इनको रेट्स मान सकते हैं अलग अलग ईयर के लिए। तो 15% एंड 20%। देखिए हम एक्चुअल जो क्वेश्चन है उससे वैल्यूज ना लेकर कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेट करते हुए इन वैल्यूज को चल रहे हैं। हमें क्वेश्चन इजी वे में सोल्व करना है इस वजह से, और हमें फाइंड क्या करना है, 2 ईयर के एंड में अमाउंट फाइंड करनी है। तो जो इफेक्टिव परसेंटेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए 15 माइनस 20। अब यहाँ पर डिक्रीज हुआ है इस वैल्यू से, इस परसेंटेज से, तो हमने इसको माइनस में लिया है, और जो अंदर इनटू में वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगी, 15 माइनस 20 डिवाइड बाय 100। तो क्या हो जाएगा इसको सोल्व करने पर, -5, और इसको सोल्व करने पर अंदर कितना आ जाएगा, 15 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 300। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी और माइनस में आएगा 3, तो कितना हो गया, -8%। अब अमाउंट की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम होता है। तो प्रिंसिपल हम परसेंटेज में 100% मानते हैं, यहाँ पर क्या है ये -8%। तो जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 92%। 92% ऑफ प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना माना हुआ है, 126,800। ठीक है, तो देखिए सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 92 डिवाइड बाय 100 इंटू 1,26,800। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इंटू करना है 92 को 1268 से। तो 92 को हम थोड़ा इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 8 लिख सकते हैं। इसको इंटू करना है 1268 से, क्या हो जाएगा, देखिए 126,800 माइनस, अब इसको हमें 8 से इंटू करना है, क्या होगा, देखिए 8 इंटू 8 64, 4 6 कैरी फॉरवर्ड, कितना हो जाएगा, 8 इंटू 6 48, 48 प्लस 6 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, 8 इंटू 2 16 प्लस 5 21, 2 कैरी फॉरवर्ड, 8 इंटू 1 8 प्लस 2 10, तो कितना जाएगा, 10,144। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, इधर लास्ट वाली डिजिट क्या आएगी, 6, फिर 5। अब देखिए ऑप्शन में देखिए हमारी जो लास्ट 2 डिजिट हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन से मिल रही है, वो है ऑप्शन सी। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, तो पूरा अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ प्रॉपर यही होगा। लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम इस तरह से डिजिट्स को सोल्व करके राइट आंसर लगा सकते हैं। नन ऑफ दिस भी हो सकता है, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अगर टाइम कम है तो आप इस तरह से टिक करके, और ज़्यादातर ये आंसर सही होते हैं, नन ऑफ दिस कम होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं प्रॉपर। देखिए क्या आ जाएगा, 5 6 6 11। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 11 1,16,656, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेट करके इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते थे। यहाँ पर हमें टाउन की पॉपुलेशन निकालनी थी, तो हमने अमाउंट से कैलकुलेट करके, अमाउंट से रिलेट करके इस वैल्यू को निकाला, जो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको जो जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप मैंने इस वीडियो में बताए हैं, आपको उनके कॉन्सेप्ट समझ में आए, और आपने सीखा कि कम से कम टाइम में उन क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है, अपना टाइम किस तरह से एग्ज़ाम में बचाया जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो हम नए वीडियो डालेंगे आपको मिल सकें।